सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 28 में। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो यू विल गोना लूज 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आज का क्वेश्चन है ही इतना इंपॉर्टेंट। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया तो कैसे आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। 5 ईयर हैंस क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले बहुत ही अच्छे से। 5 ईयर हैंस, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन आएगा। आपने उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको वो बोल रहा है हैंस या फिर आपको वो बोल रहा है लेटर, कि हेंस या फिर लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। ये हमसे भविष्य की बात कर रहा है, बाद में। अगर वो कह रहे हैं एगो, यानी कि वो हमसे पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वो हमसे पहले की बात कर रहे हैं कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है। सो ये बाद में और पहले बहुत ही बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है, तो आपने ध्यान रखना है हेंस और लेटर का मतलब होता है बाद में, एगो का मतलब होता है पहले। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को रीड करेंगे और बहुत ही इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे। 5 ईयर हेंस, 5 साल, 5 साल बाद में। एज ऑफ जैकोब, दो बंदे हैं मेरे पास, एक जैकोब है और उसका सन है। तो ऑब्वियसली अगर जैकोब का बेटा है तो जैकोब की एज अपने बेटे से तो ज्यादा होगी ही। लेट कर लेंगे एज ऑफ जैकोब। अच्छा, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी हम एज को लेट करेंगे वो हमारी किस में होएगी, किस में होएगी, एज ऑफ जैकोब्स सन। जो हमारी एज होती है वो हमेशा जो है ईयर्स में होती है, तो इसके पीछे आपने ईयर्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। बच्चे ये गलती कई बार एग्जाम्स में करके आते हैं, जिससे उनके मार्क्स जो है, क्वेश्चन सही होता है लेकिन कभी पूरे नहीं आ पाते। फर्स्ट कंडीशन, हमें दो कंडीशन दी है, 5 ईयर हेंस एंड 5 ईयर्स एगो। मैं यहाँ पे कंडीशन वन लिख लेता हूँ। दैट कंडीशन वन हमें क्या कहती है कि 5 ईयर्स हेंस, तो 5 साल बाद एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, जैकब की एज। अच्छा चलो मान लो अगर आपकी उम्र जो है आज 20 साल है, तो आज से 5 साल बाद आपकी उम्र जो है वो 20 साल, 5 साल और बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अगर आज जो है जैकब की एज एक्स ईयर्स है, तो आज से 5 साल बाद जैकब की एज में 5 ईयर्स जो है हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है। और उसका जो बेटा है उसका बेटा जो 22 साल का है, उसकी एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे। अगर मैं 5 साल बढ़ रहा हूँ 5 साल में, तो आप भी तो उतने ही बढ़ोगे ना, इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हमें कह रहे हैं एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना यार, स्टेटमेंट वाले सवाल में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इंग्लिश पढ़ के ये मत सोचना कि जो आपने वहां पे पढ़ा उसको एज इट इज आप नीचे इक्वेशन में लिख सकते हो। हमेशा गलत होगा, हमेशा। क्यों, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे बोला है एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो बच्चे क्या करेंगे, एज ऑफ जैकोब लिखेंगे और उसका बेटे की एज लिखेंगे और पढ़ेंगे कि उसकी जो जैकोब की एज है वो अपने बेटे से 3 साल ज्यादा है, तो जैकोब को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। क्यों, द रीजन इज, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो आपने पहले लिखी जैकोब की एज, फिर आपने लिखी उसके बेटे की एज, बीच में आपने इज इक्वल्स टू का निशान लगाया है। इज इक्वल टू का निशान हमें ये कहता है कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन द कंडीशन इज, जो मेरा जैकोब है वो अपने बेटे से 3 साल बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो मुझे अगर उन दोनों को बराबर करना है, इक्वल करना है, तो मुझे उसको बेटे को भी जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो अपने पापा की एज के बराबर हो पाएगा। तो यही बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उन्हें लगता है बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसीलिए एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। आई होप आप ये गलती अब नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। सो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 3y प्लस 3 5 जा 15। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फॉर 5 ईयर हेंस। अब 5 ईयर्स एगो के लिए भी देख लेते हैं कि भाई अगर 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब की एज में जो है x माइनस 5 ईयर्स हुआ होगा, और ऐसे ही एज ऑफ जैकोब सन
उसकी बेटे की एज में भी 5 साल माइनस हुए होंगे, है ना। 5 साल पहले तो दोनों 5-5 साल कम ही थे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जैकोब की एज जो है 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो मान लेते हैं कि जैकोब की एज जो है ये है ना, यही बोला मैंने अभी। इज इक्वल्स टू में उसके सन की एज ये है। जैकोब की एज अपने बेटे की उम्र से 7 गुना ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है। तो इज इक्वल्स टू में अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, जैकोब को या उसके बेटे को, उसके बेटे को। तभी तो दोनों की एज जो है इक्वल हो पाएगी। तो यहाँ पे मेरा बन गया x-5 इज इक्वल्स टू में 7 × y 7y माइनस 7 × 5 = 35। x-7y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 35 प्लस ऑफ 5। मेरे को इक्वेशन बन गई मेरी x-7y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 30। माइनस का निशान यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 35 बड़ा है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या पता लगता है कि x की वैल्यू 10 + 3y है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। मैं पुट करूंगा वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने x की वैल्यू पुट करी तो ये मेरा बन गया 10 + 3y माइनस ऑफ 7y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 30। तो प्लस माइनस माइनस, 7 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। 4y इज इक्वल्स टू में -30। अभी प्लस का माइनस प्लस का 10 है, ब्रैकेट के उस पार जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 10। सो y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 40 ओवर में माइनस ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल, y से मैंने इसको कैंसिल किया तो y इज इक्वल्स टू में 10। यानी कि जो जैकोब का बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 10 इयर्स आ गई। सेम विल पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है मेरी, x इज इक्वल्स टू में 10 प्लस में 3y, x इज इक्वल्स टू में 10 + 3 × 10, देन x इज इक्वल्स टू में 10 + 30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40। 40 इयर्स जो है जैकोब की एज है। अब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे जो जैकोब है उसकी एज कितनी आ गई, ये मैंने क्या निकाला है, जैकोब की प्रेजेंट एज निकाली है। ठीक है, जैकोब की प्रेजेंट एज आ गई 40 इयर्स की, आज वो 40 साल का है। ऐसे ही जो मेरा जैकोब सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, उसकी प्रेजेंट एज हो गई 10 इयर्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। लेट मी डू वन करेक्शन। यहाँ हमने जब लेट किया, लेट एज ऑफ जैकोब, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। हम उन दोनों की जो है प्रेजेंट एज निकालना चाहते हैं। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो मैं लेट भी उन्हीं को करूंगा। ये छोटा सा करेक्शन है, प्लीज कर लेना इसको। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ चीजों का आपने जो हमेशा ध्यान रखना है वो है हेंस और लेटर। इसका मतलब होता है बाद में हमेशा प्लस करना है। एगो का मतलब होता है पहले हमेशा माइनस करना है। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं सोचना है कि 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रूल फॉलो होएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार खुद से ट्राई करें, अगर नहीं समझ आया वीडियो फिर से देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।